अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिलों का हाल। दिल का हाल सिर्फ इंसान जानता है। एक इंसान पे क्या गुजर रही है, उस उनके दर्द से गुजर रहा है, ये सब कुछ एक इंसान जानता है। लेकिन हमारे अलावा भी कोई और है जो हमारे दिल का हाल हमसे बेहतर जानता है। जानते हो कौन है? वो है हमारे अल्लाह ताला, जो हमारे दिलों का हाल हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे 100 गुना 1000 गुना बेहतर जानते हैं। अब हम सोचेंगे कि हमारे दिल का हाल अल्लाह कैसा जानते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अब देखिए, हम कहीं पहाड़ में गए या घर में ही देखिए, इधर उधर कभी हमारे घर में चींटी लग जाती, चिमटी जो खाना लेकर जाती, शक्कर के दाने उठा के लेके जाती। तो सोचिए, जब हम इतने बड़े इंसान हो के कभी जॉब प्रॉब्लम फेस करते, कभी पैसों की प्रॉब्लम फेस करते, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहते, घर के प्रॉब्लम्स, बाहर के प्रॉब्लम्स, हज़ारों प्रॉब्लम्स रहते। हम हमारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत मेहनत करते, जॉब ढूंढते करते, जब मेहनत करके कमाते। तो सोचिए, ये नन्ही सी जान जब वो चींटी जो जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उसको रिस्क कौन देते होंगे? जानते हैं उसको रिस्क कौन देते? उसको रिस्क अल्लाह ताला देते हैं। जब उसे भूख लगती है और उसके दिल का हाल उसके बारे में अल्लाह को हमसे बेहतर मालूम होता है। जब वो खाने को मांगती है, अल्लाह ताला उससे कोई ना कोई ज़रिया बना के खाना देते। तो हमारे दिल का हाल क्या हमारे अल्लाह नहीं जानते क्या? हम किस दर्द से गुज़र रहे हैं, हम किस दर्द में डूबे हुए हैं, हम किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्या हमारे अल्लाह को नहीं मालूम होगा? हमारे अल्लाह हमसे बेहतर जानते हैं। हम अक्सर कुछ लाइफ में इश्यूज़ आते, प्रॉब्लम्स आते, कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बहुत टाइम तक रह जाती। कभी तबीयत ख़राब होती, तो फ़ीवर आ जाता, 2 दिन का फ़ीवर कभी कभी 10 दिन रुक जाता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक रहता, या हम सही नहीं खाते, या हम ओवर स्ट्रेस में रहते, या किसी भी रीज़न की वजह से कभी कोई हेल्थ इशू हमें को 10-15 दिन रुक गया, तो हम सोचते हमें कुछ हो गया क्या क्या हम अल्लाह से दुआ करते कि मेरा फ़ीवर कम कर दो, ये वो बोल के। लेकिन कभी कभी दुआ कबूल होने टाइम लगता, तो हम ये सोचते शायद हमारे अल्लाह को हमारे से मतलब नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे। शायद अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ होंगे, इसलिए अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह उन्हीं को आज़माते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो सोचिए, जब हम एक बार रोते हैं तो एक माँ जो हमसे मोहब्बत करती है वो हमें गले लगा लेती है। वही 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह जब हम रोते हैं तो क्या हमारे दर्द का उनको एहसास नहीं होता होगा? हमारे अल्लाह को हमारे दर्द का एहसास हमसे ज़्यादा रहता है। हाँ, बेशक अल्लाह उन्हीं को आज़माते जिनसे वो मोहब्बत करते। और किसी किसी की आजमाइश लंबी रहती, किसी किसी की आजमाइश छोटी रहती, क्योंकि अल्लाह किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, अल्लाह किसी को कम आजमा के देखते, किसी को ज़्यादा आजमा के देखते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करते इसलिए हमको ज़्यादा आजमा रहे, या ऐसा नहीं रहता कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करते इसलिए हमको कम आजमा रहे। अल्लाह बंदे को उसी हद तक आजमाते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, जितना वो सह सकता है, जितना उन सब्र कर सकता है। किसी चीज़ को हम तोड़ने का सोचते, एक लिमिट रहती है उसकी तोड़ने की। जैसा एक चीज़ की टूटने की एक लिमिट रहती, उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदे के उस हद तक आजमाते हैं जब तक वो अल्लाह के करीब नहीं हो जाता। अल्लाह के करीब होने के बाद हमें दुनिया के दिखावे की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। जब हम अल्लाह के दिल से करीब हो जाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि मेरे को दुनिया में क्या होना, क्या क्या होना। बेशक हमारी ख्वाहिशें बहुत रहती, मेरे को करोड़ों रुपए होना, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, दौलत, मोहब्बत, इज़्ज़त, अच्छी फैमिली, सेहत, सब होने का रहता। हम ये सब जब अल्लाह से मांगना शुरू करते हैं, हम दुनिया के पीछे भागना छोड़ देते, अल्लाह की तरफ मुड़ जाते हैं। जो इंसान कभी फ़र्ज़ नमाज तक नहीं पढ़ता था, वो तहज्जुद तक चले जाता है। तहज्जुद तक जाने वाले इतने आसानी से नहीं जाते। तहज्जुद वो नमाज रहती जिसकी अज़ान दिल से होती है, और वो इंसान नमाज़ पढ़ता है तहज्जुद की जो अल्लाह के बहुत करीब होना चाहता है, जो अल्लाह से अपनी बात मनवाना चाहता है। इसी तरह इंसान का दिल का हालिज इंसान को अल्लाह के करीब करता है। जब हम खुश रहते हैं ना, ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी चीज़ की खुशी मिलती है कि पार्टी, दावत, ये वो याद करते, लेकिन हम बहुत बार भूल जाते कि
जो हमको ये खुशी दी है वो अल्लाह ताला का शुक्राना भी अदा करना होगा। हम 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ के भी अदा कर सकते। अल्लाह का शुक्राना अदा करने से अल्लाह कितने खुश होते होंगे सोचो, क्योंकि हमें जो भी चीज़ मिली, आज हम ज़िंदा है, पैदा हुए, आज 3 वक्त की रोटी, सेहत, सर पे छत, सब कुछ हमारे अल्लाह हमको दिए सोए। इसलिए हर वक्त अपने अल्लाह का शुक्राना अदा करते रहो, शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमें अपने अल्लाह से जितना हो सके उतना तौबा करते रहना चाहिए। कभी दिल बहुत वज़न हो जाता, कोई हमारा दुख दर्द नहीं सुनने वाला रहता, ना समझने वाला रहता। हम किसको भी हमारा दर्द तकलीफ़ सुना नहीं चाहते, उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार सुनता, उसके बाद बोल देता ईज़िली कि तेरा तो हमेशा का ही है, हमेशा आती यही सुनाती, तेरा ही दुखड़ा बहुत है, हमारी लाइफ भी है, हमको भी देखना है बोलते। लेकिन वही हम अल्लाह के सामने सज़ा करके हमारे दिल का हाल बोलते हैं ना, अल्लाह कभी हमारे दुख को नज़रअंदाज नहीं करते, कभी हमारा मजाक नहीं उड़ाते, कभी ये नहीं बोलते कि कल ही तू सेम दुख सुना है या आज का ही कुछ सेम दुख सुना है। अल्लाह हमारे दुख को, हमारी एक बात को 1000 बार सुनने रेडी रहते, लेकिन हम उनके पास जाते हैं जो हमारा दर्द एक बार भी सुनने के लिए रेडी नहीं रहते। हम उनके सामने हमारा आंसू बताते जो हमारे आंसू देख के खुश होते। इसलिए हमारे दिल का हाल जो अल्लाह को मालूम है, हमारे मालूम है, ये सिर्फ हमें हमारे अल्लाह से शेयर करना चाहिए और किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ़ी अमान अल्लाह।